बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात दहम बेटे, आज आपका जो हम दूसरा हिस्सा पढ़ रहे हैं नात का, उसमें हमने पहले जो पढ़ा उसमें एहसान दानिश का इब्तदाइया पढ़ा। एहसान दानिश के इब्तदाइये के बाद हमने शेर नंबर 1 और 2 और 3 की तशरीह की थी। उम्मीद है आपने शेर नंबर 1, 2, 3 की तशरीह याद कर ली होगी और शेर नंबर 1 और 2 की तशरीह लिख भी ली होगी। ठीक है बेटा, आज हम उसके शेर नंबर 4 से जो है वो दोबारा शुरू करेंगे सबक। शेर नंबर 4 पे जाते हैं। शेर नंबर 4 को देखिए, शायर क्या कहता है अब इंसान को इंसान का इरफा हो गया, यकीन हो गया, एतबार आ गया है। ठीक है, यानी मफ़हूम में देखें, कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से अब हमें यकीन हो गया है कि इंसान को इंसान की पहचान हासिल हो गई। कैसे पहचान हासिल हो गई? यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिसत से कबल, यानी जब रसूल सल्लम तशरीफ़ नहीं लाए थे तो इंसानों के साथ बेजा सलूक जो है वो रवा रखा जाता था। एक इंसान को दूसरे इंसान के हकूक़ का इल्म जो है वो ना था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो इंसानों ने इंसानों के मर्तबे को पहचाना और इंसान का जो खोया हुआ मकाम था वो उसको वापस लौटा दिया गया। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल जो इंसान हैं वो एक दूसरों के खून के प्यासे थे, वो एक दूसरे के दुश्मन थे, वो एक दूसरों के हकूक़ का ख्याल ना रखते थे। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने के बाद तमाम जो नस्ली बेजा रवी के सलूक थे वो ख़त्म कर दिए गए। गोरे को काले पर जो फ़ौक़ियत पहले दी जाती थी वो ख़त्म कर दी गई और तमाम असूलों का जो मेयार है वो तकवा को करार दे दिया गया। यानी इंसान ने इंसानियत के शर्फ़ को जान लिया, पहचान लिया। ठीक है बेटा, शेर नंबर 5 देखें, कहते हैं बुझेगा न जिसका चिराग़े मोहब्बत, वो पैगम्बर ज़ीवकार आ गया है। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ीवकार पैगम्बर हैं कि जिसकी हदायत की शमा हमेशा रोशन रहेगी। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलमे इस्लाम के लिए, तमाम दुनिया के लिए हदायत का पैगाम बनकर तशरीफ़ लाए और क़यामत तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हादी रहेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उन तालीमात से तारीकियों के जो अंधेरे हैं वो रोशनी के रोशन चिरागों की सूरत में जो है वो हमेशा जलते रहेंगे। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो तमाम इंसानियत के लिए क़यामत तक जारी व सारी रहेंगी। ठीक है बेटा, अगला शेर देखें, कहता है ज़माने को अब अपनी मंजिल मुबारक के एक हिज़्र सदराह गुज़ार आ गया है। ठीक है बेटा, आगे देखें, यानी शायर क्या कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैकड़ों राहों के रहनुमा हैं। अहले ज़माना जिस मंजिल को हासिल करना चाहें इनकी रहबरी में हासिल कर लें। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए तमाम असूल, तमाम अहकामात, तमाम कवानीन का मंबा हैं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादिए कुल हैं। इंसान अपनी ज़िंदगी में जिस तरफ भी रहनुमाई हासिल करना चाहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से उसको रहनुमाई जो है वो मिल जाएगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए अखलाक़ हसना का मुकम्मल नमूना बनकर आए। आयत है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। यानी हम ज़िंदगी में जो भी मकसद हासिल करना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, जिस भी तरफ अपनी ज़िंदगी को लगाना चाहते हैं, हमें हदायत और रास्ता जो है वो किसकी ज़ात से मिलेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मिलेगा। ठीक है बेटा, ये तशरीह यहाँ पर मुकम्मल हो गई। आगे मैं आपको इसकी मश्क दिखा देती हूँ। ये देखें, यहाँ मेरे पास कसीरुल इंतखाबी सवालात के जवाबात हैं। ये आपने यहाँ से याद कर लेने हैं। ये इजाफ़ी कसीरुल इंतखाबी हैं। ठीक है, आपके सबक में से बनाकर यहाँ ये लिख दिए गए हैं। इनके जवाब भी इन पे मौजूद हैं, आपने इनको याद करना है। ठीक है बेटा, यहाँ से एक दफ़ा मश्क आपको दिखाती हूँ। मश्क के साथ आगे से भी आपको एक दफ़ा दिखा दूँगी। ये देख लें, ये इसके कसीरुल इंतखाबी सवालात के जवाबात हैं। आपने इनको याद कर लेना है। ये जवाब भी इनके नीचे मौजूद हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद देखें आगे आपके मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं। कहते हैं दर्ज़ेल सवालात के जवाबात तहरीर करें। नात के पहले शेर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी सिफ़ात बयान की गई हैं? जवाब देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमदर्द थे, गमगुसार थे और
अमीन थे। फिर वो कहते हैं दूसरे शेर के मुताबिक किसको सुकून मिला? दूसरे शेर के मुताबिक गरीबों और यतीमों के दिलों को सुकून मिला। इंसान को इंसान का इरफान होने से क्या मुराद है? इंसान को इंसान की पहचान और कदर हो गई और इंसानियत का पता चल गया। आगे वो कहते हैं शायर के नज़दीक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या है? शायर के नज़दीक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम असूल महब्बत है। नात के आखिरी शेर में हिजर से कौन सी हस्ती मुराद है? नात के आखिरी शेर में हिजर से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। अच्छा, ये देखें सवाल नंबर 2 पे कहते हैं मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगाइए। ये आपके सामने जो आपकी किताब में दिए गए हैं MCQs, ये मैंने आपको दिखा दिए हैं। इन पे गलत दुरुस्त के निशान भी लगे हुए हैं। ठीक है, ये नात किस शायर का हदिया है? एहसान दानिश का। मतन के मुताबिक परवरदिगार का पैगाम क्या है? असूल महब्बत है। नीचे भी इस तरीके से इनके जवाब इनके ऊपर लगा दिए गए हैं। ठीक है बेटा, आगे देख लें। इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये जैसे हम क्लास में सिर्फ ओरल एक्टिविटी करते थे, ये आपने वैसे ही कर लेनी है क्योंकि ये आपका बोर्ड का सवाल नहीं है। ठीक है, लोग अल्फाज मानी मैंने आपको आगे दिखा दिए हैं पहले ही सबक में। फिर आगे वो देखें, यहाँ लिखे हुए भी हैं, आप इनको एक दफ़ा देख लो, अपनी किताबों के ऊपर लिख लो। फिर सवाल नंबर 6 पे वो कहते हैं मुनासिब लफ्ज़ चुनकर मिसरे मुकम्मल कीजिए। बुझेगा ना जिसका चिराग मोहब्बत, ये खाली जगह है। ये खाली जगह के जो है वो आपके सामने पुर कर दी गई है। सवाल नंबर 7 को देखें, कहते हैं नात के मतन को मद्देनज़र रख कर कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतलका अल्फाज से मिलाइए। इमदादगार का जवाब है गमगुसार, असूल महब्बत पैगाम, यकीन एतबार, हिज्र राहगुजार, इंसान इरफान। ठीक है बेटा, ये मश्क मैंने आपको हल करवा दिया। मैं आपको आपकी किताब पर भी एक दफ़ा ले जाती हूँ। ये यहाँ से भी देख लें आप इसको, और यहाँ से भी आपने इसको एक दफ़ा हल कर लेना। ये देख लें, ये आपके सामने सवालात के जवाबात हैं, ये मैंने आपको वहाँ करवा दिए हैं। अभी आगे आएँ सवाल नंबर 3 पे, ये यहाँ भी निशान लगे हुए हैं, और ये जो भी मैंने आपको पहले सॉल्व दिखाया है सारा कुछ, वहाँ भी इसके जवाबात लगे हुए हैं। आपने ये सारा काम अपनी किताब के ऊपर इसी तरीके से लिखना है। जब आपका स्कूल ऑन होगा तो मैंने आपकी बुक्स जो हैं वो चेक करनी है, उन पे ये सारे सवालात के जवाबात लिखे हुए होने चाहिए। ये मश्क आपकी किताब पे हल हुई होनी चाहिए। ठीक है बेटा। अच्छा, आज के तहरीरी काम में जो काम आपने लिखना है, वो काम लिखने के लिए ये है कि आपने शेर नंबर 5 और 6 की तशरीह लिखनी है, और शेर नंबर 5 और 6 की तशरीह लिखने के साथ आपको ये जो स्क्रीन पर सवालात के मुख्तसर जवाबात नज़र आ रहे हैं, यानी सवाल नंबर 1 के जो अलिफ बे जीम दाल हे हैं, ये आपने लिखने भी हैं। ठीक है, तो पीछे जो आपने लिखना था वो शेर नंबर 1 और 2 की तशरीह थी। अब जो आपने लिखना है वो शेर नंबर 5 और 6 की तशरीह है, और 5 और 6 की तशरीह के साथ ये मुख्तसर सवालात के जवाबात आपने लिखने हैं। ठीक है बेटा, ये आपका नात वाला जो सबक है ये आज पूरा हो गया। ठीक है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।